गर्मी का सीजन शुरू होते ही एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एसी। तपती गर्मी में एसी की ठंडी हवा सुकून तो देती है, क्या आप जानते हैं कि यही सुकून आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आजकल हम अपना ज्यादातर टाइम जो है वो बंद कमरों में बिताते हैं, यानी कि एसी के अंदर, चाहे वो ऑफिस हो या घर। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म या फिर एक्सेसिव एसी एक्सपोजर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली जब रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। सबसे पहले समझते हैं कि एसी का बिगेस्ट इफेक्ट होता क्या है। एसी एयर की नेचुरल मॉइस्चर को कम कर देता है, मतलब हवा ड्राई हो जाती है। केयर हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर नदीम पल्ली के अकॉर्डिंग, जब हम कंटिन्यूसली ड्राई एयर में सांस लेते हैं तो हमारी नोज और थ्रोट का म्यूकस मेम्ब्रेन सूखने लगती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जो डस्ट, बैक्टीरिया और वायरसेस को रोकने का काम करती है। लेकिन जब ये लेयर ड्राई हो जाती है तो बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन वीक हो जाता है और फिर सर्दी, खांसी, थ्रोट इरिटेशन जैसे इश्यूज बढ़ने लगते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में साइनस प्रॉब्लम का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। इसी बात को सपोर्ट करते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी डिजीज और स्लीप मेडिसिन यूनिट के हेड डॉक्टर अरुण चौधरी कोटरू का कहना है कि लगातार एसी एनवायरनमेंट में रहना बिना फ्रेश एयर सर्कुलेशन के इम्यूनिटी की फर्स्ट लाइन को वीकेन कर सकता है। इससे नाक बंद होना, थ्रोट ड्राइनेस, ब्रीथ डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्टम्स फील हो सकते हैं। और अगर आप एस्मा या फिर ब्रोंकाइटिस जैसे कंडीशन से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने से एयरवेज कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो मेडिकली ब्रोंकोस्पैज्म कहा जाता है, और इससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एसी की सर्विसिंग टाइम पर ना हो तो उसके फिल्टर्स में जमने वाली डस्ट, बैक्टीरिया और फंगस हवा के थ्रू लंग्स में पहुंच सकती है, जो एलर्जीज और इन्फेक्शन का एक मेजर रीजन बन सकता है। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि पूरा दिन एसी में रहने के बाद भी आपको थकान, हेवीनेस और हेडेक फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंद कमरे में फ्रेश एयर का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल स्लाइटली ड्रॉप और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ सकता है। इसी सिचुएशन को सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का पार्ट माना जाता है, जहां एनवायरनमेंट ही आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसी यूज करना बंद कर दे। यूज इट इन अ बैलेंस्ड एंड स्मार्ट वे। एसी का टेम्परेचर हमेशा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर नेगेटिवली इफेक्ट डाल सकते हैं। साथ ही हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई एयर बॉडी को भी डिहाइड्रेट करती है। रोज कम से कम एक बार विंडो ओपन करके फ्रेश एयर अंदर आने दे, ताकि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एसी फिल्टर्स को रेगुलर इंटरवल पर क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक सिंपल हैबिट अपनाएं, एसी रूम से सीधा बाहर तेज गर्मी में ना निकले। अपने बॉडी को 5 से 10 मिनट का एडजस्टमेंट टाइम जरूर दें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एसी का रिमोट उठाएं तो सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचें, क्योंकि सही अवेयरनेस ही आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से बचा सकती है। सो स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ।